बिहार में जब से नई सरकार की गठन हुई है, पूरे बिहार में अतिक्रमण मुक्त अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधानसभा के जगदीशपुर में फुटपाथी दुकानदारों और गरीबों के घरों पर चल रहे बुलडोजर अभियान को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है। राजद नेता और पूर्व विधायक भाई दिनेश ने एसडीओ जगदीशपुर के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आज अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर के साथ दो सवाल भाई दिनेश ने साफ कहा कि बिना पुनर्वास किए किसी भी गरीब का घर या फुटपाथी दुकान नहीं हटेगा। साथ ही किसानों के लिए बड़ा अपडेट भी सामने आया है। जगदीशपुर नगर में फुटपाथी दुकानों को हटाए जाने को लेकर दुकानदार डरे हुए हैं। उसकी यह चिंता को लेकर भाई दिनेश खुद एसडीओ से मिले। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग रोजाना 200 से 500 रुपये कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, इसलिए किसी भी हालत में पहले उन्हें वैकल्पिक जगह दी जाए, उसके बाद ही कार्रवाई हो। प्रशासन ने बताया कि ठेला, फल और सब्जी दुकानों पर भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। इस पर भाई दिनेश ने कड़ा आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक नए स्थान पर इंतजाम नहीं होगा, किसी दुकान को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि नगर और अंचल प्रशासन जल्द ही अस्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को चिन्हित करेगा। साथ ही काफी समय से लंबित वेंडर जोन को भी जल्द मार्क किया जाएगा। जगदीशपुर और पीरो प्रखंड के किसानों की इस बार सबसे ज्यादा खराब फसल हुई है, लेकिन मुआवजे के लिए ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुला था, जिससे किसान काफी नाराज थे। भाई दिनेश ने यह मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, जिसके बाद एसडीओ ने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से बात कर तुरंत आदेश दिया कि सोमवार तक इस पोर्टल को खोल लिया जाए। यानी सोमवार से यह पोर्टल खुल जाएगा। अब किसान सोमवार से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे अपनी फसल क्षति की मुआवजा के लिए। भाई दिनेश ने जगदीशपुर नगर पंचायत के सभी फुटपाथी दुकानदारों से एकजुट होने की अपील की है, ताकि उनकी आवाज मजबूती से प्रशासन के सामने रखी जा सके। एकजुट रहें, अपने अधिकार की आवाज उठाएं। अगर आप जगदीशपुर या पीरो के किसान या दुकानदार हैं तो इस खबर को जरूर शेयर करें और ऐसे ही स्थानीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर के साथ दो सवाल पर हमने बैठक किया। पहला सवाल कि जगदीशपुर नगर में और जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो गरीबों के घर पर, दुकान पर, ठेला पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमने सवाल किया कि जो आप सबसे पहले अस्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को चिन्हित कीजिए और वेंडर जोन बनाइए। जो वेंडर आपने कार्ड इशू किया है, जो नगर पंचायत के द्वारा जो वसूली होता है, तब वेंडर जोन कहाँ है? और सबसे पहले आप उजाड़ने के पहले, हटाने के पहले गरीबों को सब्जी दुकान, ठेला उनको लगाने की आप व्यवस्था करें। अनुमंडल अधिकारी ने तत्काल पत्र जारी किया है कि हम अस्थाई अस्थाई अतिक्रमण को हम दिखवाएंगे, वेंडर जोन को हम दिखवाएंगे और गरीबों को ठेला हो, सब्जी दुकान हो, सभी को हम बसा कर ही उन्हें हटाने का हम काम करेंगे। किसी पर भी बुलडोजर हम नहीं चलाने का काम करेंगे। दूसरा बात, जो हम लोगों ने किसानों के सवाल पर जो हम लोगों ने मिला था कि जो किसानों का जो फसल क्षति हुआ है जगदीशपुर के अंदर, अभी जो पोर्टल पर जगदीशपुर प्रखंड का, पीरो प्रखंड का दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि किसान ऑनलाइन करे मुआवजा के लिए। इन्होंने अनुमंडलाधिकारी ने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से बात करके और कहा है कि तत्काल जो भी जगदीशपुर प्रखंड का जो कितना फसल क्षति हुआ है उसका लिस्ट भेजिए और पोर्टल को तत्काल खोलने का काम करें। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने कहा है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं खुला है, लेकिन सोमवार को जगदीशपुर का पोर्टल खुलने का काम होगा और किसानों को
दिखाई देगा कि जगदीशपुर में किस पंचायत में कितना क्षति हुआ है और सभी का मुआवजा मिलेगा। मेरा हमेशा प्रयास रहा है जगदीशपुर के किसान हो, आम जनता हो, उनके सवाल जो समस्या है वह समाधान